उसके बाद हम देखते हैं जो दोयुन होता है वो वहाँ पर बैठ कर वहाँ पर दोसम की पिक्चर बना रहा होता है। फिर हम उन बाकी बंदों की बातें सुनते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने स्कूल छोड़ दिया है। जिस पर वो बंदा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। फिर वो बंदा बताता है कि जो हमारा होमरूम टीचर था वो हमें ठीक से नहीं पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसके फेस पर पंच मार दिया। जिस पर वो बंदा दोबारा पूछता है फिर बाकी टीचर्स का क्या रिएक्शन था। जिस पर वो बंदा बताता है कि तुम तो जानते ही हो हमने कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी है, इसलिए मेरे पूरे क्रू ने ही वहाँ से स्कूल छोड़ दिया। अब हमने अच्छा है हमने स्कूल छोड़ दिया है, अब हम यहाँ पर पैसे कमाने पर ध्यान देंगे। फिर वो बंदा कहता है कि वैसे दोयुन अब तुम तो अभी तक स्कूल में ही हो ना, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे, इसके बाद हमारे जो क्रू का नाम है वो तुम्हें ही चलाना होगा और तुम जल्दी से जल्दी जाकर जो इनविंसिबल है उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ, फिर हमारे भी कॉन्टेक्ट्स उनके साथ अच्छे हो जाएंगे। वैसे तुम उनमें ज्वाइन होने के लिए इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो, क्या तुम्हें फाइट करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है? तुम तो वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हो फाइटिंग में, इसलिए तो तुम्हें वहाँ पर कब का ज्वाइन हो जाना चाहिए था, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? जिस पर वो इन बातों को छोड़ते हुए दूसरा बंदा उनसे पूछता है कि वैसे हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए बिजनेस कौन सा करने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम उसकी भी चिंता मत करो, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम यहाँ पर कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से पैसा कमाएंगे। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि वाह ये तुमने काफी अच्छा कहा है, मुझे लगा ही था कि तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचा होगा। फिर वो बंदा उससे दोयुन से कहता है कि दोयुन वैसे तुम यहाँ पर जल्दी से इनविंसिबल के अंदर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इनविंसिबल के साथ ज्वाइन होने के बाद हमारा भी जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि इनविंसिबल बिजनेस में काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है और इससे हमें काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी। फिर वो बंदा अपने बैग से एक रोलेक्स की वॉच निकालते हुए उस दोयुन को देने लगता है और कहता है कि ये वॉच तुम रख लो। जिस पर वो बाकी बंदे कहते हैं कि हे तुमने हमें क्यों नहीं दी, ये तो एक रोलेक्स की वॉच है और ये तो काफी ज्यादा महंगी आती है। जिस पर वो बंदा बताता है कि मैंने ये तुम्हें क्यों नहीं दी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक है ना। जिस पर वो बंदा कहता है कि लेकिन वो तो एक गैलेक्सी वॉच है, लेकिन ये एक रोलेक्स है। लेकिन वो बंदा उनकी बातें नहीं सुनता है और वो ये वॉच रोलेक्स की उस दोयुन को पहना देता है। वैसे भी ये हमारा दोस्त है, मैं इसे कुछ भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। फिर दोयुन भी उसे इस वॉच के लिए थैंक्स कहता है। जिस पर वो बंदा कहता है बास्टर्ड तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें एक दोस्त के नाते दी है। फिर दोयुन के पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि क्या मैं इस वॉच को देख सकती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि हे तुम तो पास से काफी हैंडसम लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। जिस पर दोयुन कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उसे किस करने वाली होती है तो दोयुन उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है और वहां से उठकर वहां से जाने लगता है। वो बंदे उससे पूछते हैं कि हे दोयुन तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर दोयुन उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ पर बस वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। फिर वो लड़की उस लड़के से कहती है कि वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझे धक्का दिया है। जिस पर वो बंदा बताता है कि दोयुन दरअसल ऐसा ही है, वो किसी भी लड़की के पास नहीं जाता है, वैसे क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दोयुन का दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बाहर घूम रहा होता है। वो बताता है कि मेरे सर में काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, मैंने शायद काफी ज्यादा सिगरेट पी ली होगी, मेरी बॉडी को भी ज्यादा कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका है। वो ऐसे ही चलते चलते किसी बंदे से टकरा जाता है, लेकिन दोयुन उस पर ध्यान नहीं देता है और आगे निकल जाता है। लेकिन वो बंदे वहीं पर रुक जाते हैं और दोयुन का आवाज लगाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हे बच्चे क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम अभी अभी किसी से टकराए हो। फिर जो दोयुन होता है वो पीछे मुड़कर देखता है, जिसमें बंदे आगे उसे देखने के बाद कहते हैं कि ये तो कोई बच्चा है स्कूल का। उनसे पूछते हैं कि तुम क्या मुंह में कुछ रखा हुआ है जो कि तुम बोल नहीं रहे हो हमारे सामने, क्या तुम हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो बंदे दोयुन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वैसे लड़के तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। फिर दोयुन उन्हें बताता है कि दरअसल मैं यंगमिंग स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर वो दोयुन होता है वो इतनी बात कहने के बाद जो अपनी किक होती है वो सीधा उस बंदे के सर पर मार देता है। वो बंदा जैसे किक खाता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि इस लड़के ने मुझे किक मारी है, इसलिए इसे छोड़ना मत और जल्दी से इसे मारो। वो बंदे भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं कि हम यहाँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। लेकिन दोयुन होता है वो उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नजर नहीं आ रही होती है। वो तो दरअसल ये कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पर तुम सबको हरा सकता हूँ। फिर जब एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है तब दोयुन उससे बचकर अपनी एल्बो को सीधा उसकी चिन पर मारता है, जिससे वह बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। फिर दूसरा बंदा भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दोयुन उससे भी बचकर उस बंदे के सर को अपने सीधे घुटने पर मारता है और वो बंदा भी वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। फिर जो दोयुन होता है वो कहता है कि मैं तुम जैसे बास्टर्ड से नहीं हार सकता हूँ, तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते हो। फिर वो ऐसे ही करते हुए उन सभी बंदों के फेस पर पंच मारने लगता है। वो हर एक बंदे के अटैक को डोज कर रहा होता है और सभी के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक बंदा होता है वो वहाँ पर चाकू निकाल लेता है
वो हाथ से कहता है कि ये काफी हो चुका है, अब देखता हूँ कि अब तुम क्या कर पाओगे, अब तो तुम यहाँ पर पक्का मरने वाले हो। जिस पर दोयोन उन्हें कहता है कि ये तभी मैटर करता है अगर तुम मुझसे तेज हुए तो, वरना तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते हो। जब वो बंदा वहाँ पर नाइफ से दोयोन के ऊपर अटैक करता है तो दोयोन उसे डॉज कर लेता है और वहाँ पर सीधा उसके पंच को सीधा उसके मुंह पर मारता है। और ये लास्ट बंदा था जिसे भी वो ढेर कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ा ही हुआ था तो वहाँ पर काफी ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होने लगती है। वो वहाँ पर कहती है कि यहाँ पर देखो एक फाइट हो रही है, ये काफी ज्यादा डरावनी है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन जो दोयोन होता है वो वहाँ पर से कहता है कि शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जो दोयोन होता है वो ये सोचता है कि ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, इन लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि ये अब इतने ज्यादा बड़े होने के बाद भी एक बच्चे से हार गए हैं। फिर वो कहता है कि क्या किम भी इनकी इतना कमजोर होगा या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग होगा जो कि मेरे सामने थोड़ी देर के लिए टिक पाएगा। फिर हमारा सीन जो होता है वो यहीं से चेंज होता है और हमें यहाँ पर सीधा किम का घर दिखाया जाता है। वो हमें बताता है कि यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग को लगातार शुरू किया हुआ है, मैं हर रोज यहाँ पर लिन और दोस्तों में उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो किम होता है वहाँ पर नीचे लेट रहा होता है और जो लिन होती है वो उसके पेट के ऊपर चल रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो पुलअप्स लगा रहा होता है। फिर जो हमारा यहीं पर ऐसे ट्रेनिंग करते हुए से 3 हफ्ते बीत जाते हैं और हमें सीधा 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किम होता है वो अपनी कबर्ड से कपड़े निकालते हुए उसे पहन रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर लीन आ जाती है। वो आते ही उससे पूछती है कि क्या तुम रेडी हो चुके हो। इसे सुनकर जो किम होता है वो उनसे कहता है कि हे, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर तुम किसी के कमरे में जा रहे हो तो तुम्हें वहां पर जाने से पहले नॉक करना होता है। जिस पर लिन उसे कहती है कि ये तुम ही थे जो इतना ज्यादा टाइम लगा रहे थे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट नहीं कर पा रही थी। और तुम अच्छे से जानते हो ना कि आज का दिन यहाँ पर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आज तो तुम्हारी दोयोन के साथ फाइट है ना। जिस पर किम अपने मन में कहता है कि मैं इसे नहीं भूला हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी आज दोयोन के साथ फाइट है। जिस पर लिन उसे कहती है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट तो हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। जिस पर किम उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुमने मुझे इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराई है कि मैं अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां पर उसे हरा दूंगा। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था, जहाँ पर जो दोयोन और जो किम होता है वो अपने आमने सामने खड़े हुए थे फाइट के लिए। और जो लिन थी और उसके जो फैन थे किम के, वो भी वहां पर आ चुके थे उसकी फाइट देखने के लिए, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फाइट के लिए। जहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, जिन्हें लिन उन्हें कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो, ये कोई गेम नहीं है जहाँ पर तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। जिन पर वो बंदे कहते हैं लेकिन अभी तक मैच तो शुरू ही नहीं हुआ है, इसका मतलब तो हम बातें कर सकते हैं ना। जिन पर लिन कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर बातें नहीं कर सकते हो। और दूसरी तरफ जो दोसम थी वो वहाँ पर प्रे कर रही थी, मैं तो यही चाहती हूँ कि दोयुन तुम इस फाइट को जल्दी से हार जाओ। और फिर हमें वापस उन 2 लोगों की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनविंसिबल का लीडर था हान और अपने बंदों के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ जो दोयुन था उसकी भी टीम के बंदे वहाँ पर आ चुके थे। वो दोयुन से कहते हैं कि दोयुन तुम इस फाइट को जल्दी से जीत जाओ और उसके बाद वहाँ पर हम पैसे कमाने के लिए चलने वाले हैं। फिर हमें लिन की ओर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो कहती है कि लूजर, मुझे ये यकीन है कि तुम्हें वो प्लान अच्छे से याद होगा। फिर हमें किम की ओर दिखाया जाता है जो कि दोयुन को चैलेंज देते हुए कहता है कि आज मैं दोयुन तुम्हें तुम्हारी ही टेक्निक के अंदर हराने वाला हूँ, यानी कि मैं सिर्फ तुम्हें आज स्ट्राइकिंग के अंदर हराने वाला हूँ और सिर्फ स्ट्राइकिंग के अंदर। जिस पर दोयुन उससे कहता है कि वैसे लूजर, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है। दोयुन उससे कहता है कि मैं आज से पहले एक भी मैच नहीं हारा हूँ और ये भी नहीं हारने वाला। जिस पर जो किम होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं भी आज तक एक भी मैच नहीं हारा हूँ। फिर जो दोयुन होता है वो सीधा अपना एक पंच जो होता है वो किम की ओर थ्रो करता है। ये पंच बिल्कुल जो किम को फेस के पास आ चुका होता है, लेकिन जो किम होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दिखाई देती है, वो वहाँ पर पंच के लगने से पहले ही वहाँ पर पीछे हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो किम वो कहता है कि ये पंच मेरे फेस पर लगने वाला था, वो लगभग मेरी नोज को टच कर चुका था, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा मुश्किल से ही बचा हूँ, यहाँ पर ये उतना ही फास्ट है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर हमें हान को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसने इस पंच को काफी ज्यादा मुश्किल से ही ठीक लेकिन उसे डॉज किया है, यानी कि इस मैच की शुरुआत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं जो दोयुन होता है वो दोबारा से किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किम होता है वहां पर वापस से बच जाता है। और जो दोयुन होता है वो बाद में वहां पर उसके ऊपर बार बार वहीं पर पंच थ्रो करने लगता है। दूसरी ओर जो किम था वो भी उसे बार बार डॉज करते जा रहा था, वो उसे पंच को वापस से पीछे होकर डॉज कर रहा था।
फिर हम देखते हैं जो दोयुन का जो गैंग मेंबर होता है वो किम से कहता है कि हे बंदे, तुम यहाँ पर उसे डोज क्यों कर रहे हो, क्या तुम मर्दों की तरह लड़ना नहीं जानते हो। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि कहता है कि डोज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो यहीं पर डोज ही करता रहेगा तो वो कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम्हें दोयुन के ऊपर अटैक करना है तो तुम्हें उसके काफी ज्यादा क्लोज जाना होगा। और दूसरी तरफ हम दोबारा से दोयुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर किम के फेस पर पंच मारता है, लेकिन जो किम था उससे डॉज कर जाता है। डॉज करने के बाद वो सीधा अपने एक हाथ को लेकर उस दोयुन के फेस पर एक स्लैप मार देता है, जिसे देखकर तो वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर किम ने ये क्या किया है। उसने अभी अभी दोयुन के फेस पर एक स्लैप कर दिया है, जिस पर दोयुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हे लड़के, तुमने अभी अभी ये क्या किया है। जिस पर किम कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी यूट्यूब वीडियोस को देखा है, यानी कि मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स को ऑब्जर्व किया है और मैंने ये देखा है कि तुम इस चीज के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर अपने प्लान्स बनाकर आया हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली स्ट्राइकिंग किसे कहा जाता है। फिर हमें थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिन होती है वो वहाँ पर किम को कुछ एडवाइस दे रही होती है। वो वहाँ पर उससे बताती है कि जो दोयुन है उसकी स्ट्राइकिंग जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर वहाँ पर तुम उसके साथ नॉर्मली फाइट करोगे तो तुम वहाँ पर पक्का हारने वाले हो, लेकिन अगर तुम वहाँ पर उसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देते हो तो तुम्हारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। और जैसे ही तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगे उसके बाद ही हमारा रियल प्लान शुरू होगा। फिर हम सीधा प्रेजेंट में आते हैं, फाइट के बीच में, जहाँ पर जो दोयुन था वो अपना पंच जो होता है वो सीधा किम की ओर थ्रो करता है और उससे कहता है कि तो चलो सिखाओ मुझे कि आखिर किस तरीके से स्ट्राइक की जाती है। और जब किम उसे देखता है तो वो सोचता है कि आखिरकार हमारा प्लान काम कर ही गया है। उसने अपनी मूवमेंट को काफी ज्यादा तेज कर दिया है और जो किम था उसने अच्छे से उस अटैक को डॉज भी कर लिया था। और वो फिर से वहां पर उसके जो दोयुन के फेस पर स्लैप कर देता है। फिर दोयुन सोचते हैं कि आखिर इस बंदे ने दोबारा से मेरे फेस के ऊपर एक स्लैप किया है। फिर जो दोयुन होता है वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो किम होता है वो उसे डॉज करते जा रहा था। और उसके बाद जो हान होता है वो कहता है कि यह बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहा है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम था वो बार बार उसके फेस पर स्लैप करते जा रहा था। वो वहाँ पर जो बाकी वहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई थी वो वहाँ पर उससे कहने लगती है कि क्या तुम उसे देख रहे हो, वो वहाँ पर बार बार उसके फेस पर स्लैप करते जा रहा है। और दूसरी ओर जो दोयुन था उसकी गैंग का मेंबर भी उससे कहता है कि हे दोयुन, यहाँ पर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे से वहाँ पर स्लैप खाते जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ करना चाहिए। जिसे सुनकर जो दोयुन होता है वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ पर वो एक पावरफुल पंच सीधा जो किम के फेस की ओर मारता है, लेकिन जो किम था उसने वापस से उससे अटैक को डॉज कर दिया था। जब वो वहां पर दोबारा उठने वाला था तो दोयुन था वो उस पर कहता है कि अब तुम वहां पर उठने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक करूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और होता है, जो किम था वो वहां पर सीधा उठकर वहां पर सीधा अपने हाथ को किम के पीछे से निकाल लेता है। और ये वही मूव था जो कि अंडरहुक उसे लिन ने सिखाया था, जहाँ पर लिन ने उसे बताया था कि अगर तुमने इस मूव का यूज वहां पर दोयुन के ऊपर किया तो तुम उसे नीचे गिरा सकते हो। अगर तुमने उसे एक बार वहां पर नीचे गिरा दिया तो वहां पर वो किसी भी अटैक का यूज नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं जो दोयुन था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो किम था उसने यहाँ पर अपने हाथों से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना ली थी और उस ग्रिप के साथ उसने दोयुन को उठा लिया था और उसे सीधा नीचे गिरा देता है। फिर जो हान होता है वो कहता है कि ओ ये तो उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा उससे। फिर हम किम को देखते हैं जो कि कहता है कि फाइनली मैंने इसे नीचे गिरा दिया है, अब मुझे वो जल्दी से मेरा प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। फिर उसके बाद जो किम होता है वो वहाँ पर जो दोयुन होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन के पास से उसे लपेट देता है, बाद उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि मैंने ये यहाँ पर कर दिया है, जिस पर जो लिन होती है वो कहती है कि आखिरकार इसने वो मूव यूज कर ही दिया और अब मैं कह सकती हूँ कि अब वहाँ पर से दोयुन नहीं उठ पाएगा और यहाँ पर अब पूरे चांस है कि जो किम है वहाँ पर जीतने वाला है। फिर जो डैनियल होता है वो कहता है कि अब ये यहाँ पर ये फाइट जीत चुका है, ये बच्चा यहाँ पर पहले से ही तैयार होकर आया था इस फाइट के लिए, अब यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए लायक नहीं बचा है इस स्कूल फाइट के अंदर। जिस पर हान उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुक के देखना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद ये बच्चा उस लॉक को तोड़ सकता है, वैसे इसके कोई चांस तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। फिर हम दूसरी तरफ जो दोयुन होता है तो उसे देखते हैं, उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है इस लॉक की वजह से, लेकिन वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है। जो किम होता है वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, वो उसको पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए उसे वहां पर आगे की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से जो किम है उसका सर सीधा जाकर जमीन पर लगता है
और हमें हान बताता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ अच्छी है तो तुम यहाँ पर इस लॉक से भी बच सकते हो। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि कहती है कि ये आखिर कैसे हो सकता है, आखिर वो इस लॉक से कैसे बच सकता है, इसे ऐसा करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर जो दोसम होती है वो वहाँ पर फिर से कोई बकवास कर देती है, जिससे जो लिन होती है वो गुस्से में आकर उसे गला पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं उस लूजर से भी अच्छा चोक करती हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी सकती हूँ। जिस पर जो किम के जो फैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। फिर जो आगे लिन होती है वो बताती है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, अगर ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग नहीं की है तो वो कभी भी इस टेक्निक से नहीं बच सकता है। क्या दोस्तम तुम सच में जानती हो कि क्या वो कभी भी ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया है? जिस पर दोस्तम उसे बताती है कि हाँ, मुझे तो उसने यही बताया था कि वो आज तक कभी भी ग्रैपलिंग की क्लासेस में नहीं गया है। फिर जो लिन होती है वो सोचती है कि मैं होप करती हूँ कि जो लूजर है वो ठीक होगा, वैसे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है अब। और दूसरी ओर हम दोयुन को देखते हैं जो कि वहां पर अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं जो किम होता है वो भी अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा सर जो है काफी ज्यादा तेज दर्द कर रहा है। फिर जो दोयन होता है वो उससे कहता है कि ओ, तो इसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पर सबके लिए प्रिपेयर होकर आए थे। फिर हम जो किम की ओर देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की थी, इसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं आई। फिर जो किम होता है वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे दोबारा से इस जमीन के ऊपर गिराना होगा। वो किम कहता है कि मुझे कैसे भी कर अपने पंचेस को उसके थ्रो करना है और उसके पास जाते हुए एकदम से उसे नीचे बैठते हुए उसे नीचे से पकड़कर गिरा देना है। लेकिन जब ऐसा किम करने की कोशिश करता है, जब दोइन होता है वो उसके फेस पर सीधा एक अपना घुटना मार देता है, जिसकी वजह से वो काम पर पीछे जाकर गिरता है। फिर हम जो गैंग लीडर को देखते हैं जो कि दोइन के साथ आया था, वो कहता है कि इस आवाज को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि उससे कह रही होती है कि हे लूजर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि वहां पर से वापस खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि जो मेरा सर है वो काफी ज्यादा तेज दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर जो है वो फटने वाला है। फिर जो दोइन होता है वो उससे कहता है कि ओ, तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि जो तुमने फाइट के लिए सिर्फ ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग की है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम दोबारा ट्राई करना चाहोगे। जो फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर इसे पता चल चुका है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग की है तो ये काफी ज्यादा बुरा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो कि किम होता है वापस से खड़ा होता है, उसके लिए फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर्स भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ और मैं बस अब रेगुलर होने वाला हूँ। तो बाय, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मुझे में कुछ कमी लग रही है तो वो बताइए। अगर मुझे मेरी वॉइस क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है, या फिर मुझे मेरी वीडियो क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है, या मुझे मेरी एडिटिंग सही करने की ज़रूरत है, तो मुझे बताइए। और जो भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझे किसी नई महानुआ को एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सी करनी चाहिए, लेकिन वो महानुआ थोड़ी हाइप में होनी चाहिए और बिल्कुल नई महानुआ होनी चाहिए जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ। तो बाय, सब्सक्राइब कीजिए।